मेरी राइटिंग है और आप लोग काम करवा रहे हैं, ठीक है। एक साइड पे डे आ जाएगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 24 जनवरी, ठीक है। आपने इसी फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे और फिर ईयर लिखेंगे इसी फॉर्मेट में। ईयर फॉर्मेट को हम लेके चलेंगे, बार बार चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। एक साइड पे डेट, एक साइड पे डे, दरमियान में अगर आप लोगों का है क्लास वर्क तो आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, ठीक है। CW या HW हम ये नहीं लिख सकते, प्रॉपर फॉर्म में हम करवाएंगे क्लास वर्क, ठीक है। और जब आप लोग डेट लिखेंगे तब भी आपने बच्चों से पूछना है बेटा व्हाट इज डेट टुडे, ताकि बच्चे अलर्ट हो जाए, उनको पता हो कि आज ये डेट है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना एब्सेंट माइंड के साथ क्लास में बैठे होते हैं, वो अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों का ये है कि आपने डे पूछना है बेटा व्हाट इज डे टुडे, उसी में अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आ गया हमारा ऊपर का पैटर्न ना। आपके फिर आ जाता है अगला जो स्टेप है, एक टॉपिक जो भी यूनिट आप करवा रहे हैं उसका वो आ जाएगा, जैसे लेजी बॉय एक टॉपिक है, ठीक है। इसके जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल, बाकी स्मॉल में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा आ जाता है सब्जेक्ट। अगर लिखना चाहें तो ऊपर मतलब टॉपिक्स का तो ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, ठीक है। और उसके बाद टॉपिक आ जाता है, टॉपिक के बाद हमारा जो है उसका आपने लिखवानी एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटी क्या करवा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एक्टिविटी जा रही है, सबसे पहले हमारी आती है स्टेप बाय स्टेप, वो भी सीधे मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हमने रीडिंग अंडरस्टैंडिंग करवानी है, सिर्फ रीडिंग नहीं करवानी, साथ अंडरस्टैंडिंग जाएगी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के बाद हमारे न्यू वर्ड्स आते हैं, मतलब उस चैप्टर में बेशक वो 2 पेजेस का चैप्टर है, बेशक 1 पेज का है, 3 पेजेस का, मतलब क्लास के अकॉर्डिंगली जैसे जा रहा है, ठीक है। उसमें से सारे न्यू वर्ड जो आपको लग रहा है कि बच्चा मेरा ये पहली बार, उनको कॉपीज पे लिखवाएं। एक डे का आपका काम ये जाएगा, घर के लिए उसके साथ क्या लर्निंग जाएगी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो न्यू वर्ड्स के साथ ये लर्निंग का मटेरियल घर के लिए जाएगा, अगले दिन आप उसकी डिक्टेशन वर्ड्स कराएंगे, ठीक है। अगर फर्स्ट आपका स्टेप है ना, मतलब सेकंड स्टेप आ जाता है, फर्स्ट तो रीडिंग और वो आ जाता है ना अंडरस्टैंडिंग, सेकंड आपका न्यू वर्ड आ जाता है, थर्ड वन आपका आएगा इसी की डिक्टेशन, ठीक है। डिक्टेशन में आपने क्या करना है, बच्चे जो न्यू वर्ड्स याद करके आए ना, इन्हीं को आपने जुबानी लिखवाना है, मतलब आप बोलेंगे और बच्चा लिखेगा। उसके आपने मार्क्स भी देने हैं सर, मतलब 5 मार्क्स का ही अगर आप टेस्ट ले लें इनफ है, ठीक है। बहुत ज्यादा लेंथी ना भी करें, 5 का ले लें, 10 मार्क्स का कर लें क्लास के अकॉर्डिंगली, लेकिन होना चाहिए प्रॉपर उसको, ठीक है। सेकंड स्टेप हमारा थर्ड आ गया डिक्टेशन वर्ड्स का। फोर्थ इसके बाद हमें जाना है वर्ड्स मीनिंग की तरफ, ठीक है। ये वर्ड्स मीनिंग आ गए। फिफ्थ हमारा आ जाएगा वर्ड्स सेंटेंसेस, ठीक है। वर्ड सेंटेंसेस के बाद सिक्स्थ वन आ जाएगा क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। ये हमारा सारा वो वर्क है जो कि कॉपी पे जाएगा, ठीक है। इतना हिस्सा हमारा कॉपीज पे जाता है, बाकी जो चीजें हैं वो कॉपीज पे जाएंगी। जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं उनको आइडिया है कि हमारे बुक वर्क आ जाता है, बुक वर्क में जहाँ जरूरत पड़ेगी ना स्टिकी नोट्स आपको हम ला देंगे, ठीक है। स्टिकी नोट्स बच्चों को लगवाएं जिनकी स्टेशनरी आ गई है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप बच्चों को बोले कि अपने पास ना स्टिकी नोट्स का एक पैड रख लें, जहाँ पे जरूरत है वो लगवा लें, एक्स्ट्रा जहाँ पे आपने कोई इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड करवानी है उसको करवा दें, ठीक है। तो ये हो गया कि ये हमारा है कॉपी की प्रेजेंटेशन जो ऊपर आएगी, डेट इस तरह से आएगी, दरमियान में हम इस तरह से क्लास वर्क है इनके होमवर्क आप कॉपीराइट करके जैसे छोटे बच्चों की कॉपीराइट करके दे दें, दरमियान में आएगा। फिर टॉपिक इस तरह से आ जाएगा, फिर नेक्स्ट हमारी जो एक्टिविटीज है वो 6 स्टेप्स में इस तरह से आएंगी, ठीक है। मतलब जब आपने चैप्टर शुरू करवाना है ना, वो एक पेज स्पेसिफाई आपने वो करते हैं उसके लिए कि चैप्टर का बस नाम उस पर लिखा हो, बेशक तो कौन उसको फॉर्म में कर ले या स्ट्रेट पेज के ऊपर थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर ले, बबल बना ले, कुछ भी कर ले कि वो नजर आए कि ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होके नया स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, ये हमारा आ गया यहाँ तक कॉपी वर्क का। अच्छा, चेकिंग कैसे करनी है, फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे लग रहा है ये एन बी से लिखा हुआ, आपने सिर्फ इसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। साइड पे पता है हमारी एक लाइन होती है मार्जिन लाइन, मार्जिन लाइन के बाहर आप लोग ना करेक्शन कॉलम बनाएं, करेक्शन कॉलम में ही आप लोग वो गलती करेक्ट करके लिखेंगे। कई ऐसे करते हैं कि उसके ऊपर ही यहाँ तो ऐसे पेन चला देते हैं, यहाँ उसके ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। वो तरीकाकार नहीं हम लोग यूज करना। उससे क्या लगता है कि आप जितनी मेहनत करवा रहे हैं बच्चों की राइटिंग सही करवाने में, काम की अच्छा लिखे,
वो गंदा लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपने यहाँ पे होना चाहिए, फिर बच्चे को बोलें कि ये जो मैंने लिखा ना उसको 2 से 3 दफा कॉपी करो। ठीक है, टिक भी लगा दें कि मतलब बगैर पढ़े आपने ऐसे बड़ा सा टिक लगा दिया, ऐसे बड़ा सा टिक आ रहा है, इधर आ रहा है, नहीं। ठीक है, आपने पूरे पेज को पढ़ा, जहां जहां आपको गलतियां नजर आ रही हैं आपने उसको सिर्फ ऐसे अंडरलाइन किया। ठीक है, जहां जहां पे आपको लगी कि ये गलती है उसको अंडरलाइन कर दें, उसको करेक्शन कॉलम में यहाँ पे लिखने से करके कि बेटा ये वर्ड डाला था। फिर बाद में आपने क्या करना है कि एक साइड पे, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपका पेज स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जाके एंड हो रहा है, वहां पे आप ऐसे टिक मार्क करें छोटा सा। ठीक है, वहां पे टिक मार्क करके यहाँ पे आप डेट लगाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर है 24/1 इस फॉर्म में डेट है ये, और फिर साथ ही आप ऐसे नीचे अपने साइन कर देंगे ताकि जिस टीचर ने चेक किया होगा उसके साइन नीचे आ जाए। ठीक है, साथ ही जो बंदा रीचेक करेगा बाद में, रीचेकिंग वाले का भी क्राइटेरिया सेम कि हमें पेज को गंदा नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे लगना है ये रेड पेन से होगा जो टीचर ने, क्लास टीचर ने चेक किया होगा, जो रीचेक करेगा वो ब्लैक से करेगा, वो ऑलरेडी फिर पता लग जाएगा कि हाईलाइट होके मतलब ब्लैक से की ये रीचेकिंग हुई है। ठीक है, साइड इफेक्ट उसका भी आप लोगों ने यहाँ पे भी लेके आना, रीचेक करके साइन इसके नीचे आएंगे। ठीक है, आरसी लिखेंगे, तो फिर यहाँ पे नीचे अपना साइन और डेट। ठीक है, मतलब दो तरह के यहाँ पे आएंगे, और हर पेज पे कंपल्सरी नहीं है साइन करना। फॉर एग्जांपल आपने एक चैप्टर पूरा अगर रीचेक किया उस पर टिक भी लगा देंगे इनफ पेज पे, अपने डेरिवेटिव पूरा जो है वो रीचेक किया, किस बंदे ने चेक किया उस हिसाब से। ठीक है, अपनी राइटिंग पे फोकस करें, ऐसे स्टार्ट करेंगे। देखिए अगर फॉर एग्जांपल आप 1 को करवा रही है, आप लिखते हैं कितना साथ करेंगे, ये है बेटा N, ये है E, ये है W, ये यू साउंड कर रहा है, ये ना साउंड कर रहा है, जब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा न्यू। क्या हो जाएगा, न्यू। ठीक है, अब ये है C, ये है A, ये T, ये एट साउंड करता है, इसको C के साथ मैच करेंगे, ये हो जाएगा कैट। ठीक है, मतलब लिखते लिखते आप बच्चों के साथ वो आइडेंटिफिकेशन से करवा रहे हैं। ठीक है, और जब आप इस फॉर्म में करवाएंगे ना, आप बोर्ड पे जो लिख रही है बच्चे को साथ साथ बता के करें। कुछ टीचर्स क्या करती हैं कि चुप चुप बस लिखी जा रही है, और बच्चों कह रही है जो मैं लिख रही हूँ नोट कर रही है। ठीक है, अब बच्चा भी वो ब्लैंक होगा कि क्या टीचर ने लिखा क्या नहीं लिखा, और वो कॉपी करेगा बेचारा। अब कॉपी कैसे करते हैं, कई बच्चे ना फॉर एग्जाम्पल उनको नहीं लिखना आ रहा, जैसे कि उर्दू में लास्ट लिखा मुसलसल। अब एक दिन मैंने बच्चे को क्या देखा है कि टीचर लिखवा रही है ना, अब उसको बेचारे को लिखना नहीं आ रहा, मैंने स्टार्ट कहाँ से करना है। हालांकि जब हम करवाएंगे हम ऐसे करवाएंगे ना, बेटा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे लेके आएंगे और यहाँ पे इस तरह ऐसे। अब वो बच्चा बेचारा ऐसे इस साइड से लेके आ रहा है, फिर उसके साथ ऐसे ऐसे जोड़ रहा है, फिर उसने देखा अब क्या करूँ, फिर ऐसे कर रहा है, फिर इसके साथ ऐसे जोड़ रहा है, मतलब सामो उसने अपना दिमाग लगा के ना कर दिया। लेकिन फिर आपका पैटर्न कहाँ पे जाता है वो समझ में नहीं आता। ठीक है, कि आप लोग कोशिश करें जहाँ से स्टार्ट किया बच्चे को बताएं बेटा ऐसे पहले इतनी शक्ल बनाएंगे, फिर उसके साथ ये मिलाएंगे, फिर उसके साथ ये, क्योंकि एज अ बिगनर जब हम काम स्टार्ट करवाते हैं ना बच्चों को, तो फिर ये चीज़ें पिछली 1 क्लास हमारी जो लैग की है ना वो इसी वजह से कि हमने उनको बस वो करवाया ये काम नेट पे भी अवेलेबल हो जाता था कि साथ साथ ही मसले मसाइल ना हल हो जाते थे। पेरेंट्स के पास एक प्रूफ होता था, इन केस अगर कोई पेरेंट हमारे पास आ जाते हैं कि भैया आपने काम नहीं करवाया और बच्चा कह रहा था काम नहीं मिला हुआ, कोई काम नहीं है। ठीक है, तो आप प्रूफ दिखा लेते हैं कि देखिए मैंने डायरी चेक की है, उस पर साइन हुए हैं, बच्चे ने लिखा हुआ है, बच्चों से लिखवाएं, कोई जरूरत नहीं है आपको खुद लिखने, बच्चों से डायरी लिखवाएं, उनको खुद पास है। पत्थर है डिफरेंट तरह के, ठीक है, रखे हुए आपके सामने मटेरियल है, बड़े पत्थर, छोटे पत्थर और रेत है। अगर शुमाइला आपने इनके उस जाग में उनके भरना है, आप कैसे करेंगे, मतलब 3 चीजें आपके पास, एक बड़े साइज के पत्थर है, एक उससे छोटे और एक रेत वाला, अलग-अलग लेकिन स्टेप बाय उसके बाद छोटे। जी, आप नरम अगर भरना चाहें उस जार को तो किस तरह से भरेंगी? मैं पहले सबसे पहले बड़े पत्थर और उसके बाद मैं रेत डालूंगी। वेरी गुड, क्लैपिंग करेंगे जनाब के लिए। ये ना एक एग्जांपल होता है कि मतलब हम लोग अपने प्रॉब्लम्स ये आपकी क्लासरूम है, ठीक है, और वो जो बड़े पत्थर हैं वो आपके बड़े प्रॉब्लम्स हैं, मतलब ऐसे बच्चे जो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनको आप फ्रंट पे रखिए अपने माइंड में कि पहले मैंने इनको टैकल करना है। ठीक है, फिर उसके बाद छोटे और फिर छोटे मोटे वो इजीली मतलब हो जाते हैं कवर, अपनी जगह पे खुद ब खुद फिट हो जाते हैं। मतलब जो ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी पॉलिश हैं, ठीक है, आपको इनको ऐसे इतना करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा भी गाइड करेंगे वो हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले वो बच्चे जो कि इस काबिल नहीं है कि मतलब उनको बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी मतलब
ध्यान की, ना कि आप उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देके उस तरह से काम करवाएं। तो ये तरीकाकार होता है अपनी क्लास को हैंडल करने का, अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का। ठीक है, सबसे पहले बड़ी चीज़ें, फिर उससे छोटी, और फिर सबसे छोटी। सबसे छोटी तो मतलब उस पर 0% मतलब लगा लें कि थोड़ी सी एफर्ट लगती है और वो सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते हैं, पहले अगर बड़ी चीज़ों को आप पकड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा